हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA की नजकारी के अमल के बावजूद उसको बेचना नहीं चाहती। पाकिस्तान के एक निजी TV के प्रोग्राम में ये दोनों साबिक वज़रा जो मुस्लिम लीगी क़यादत के करीब रहे हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों PIA की नाकाम निजकारी का जिम्मेदार हुकूमत की फैसला साजी और रजामंदी फुकदान को करार दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों शख्सियात निजकारी के लिए संजीदा नहीं हैं और अब तक किसी एक भी इदारे की निजकारी में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर PIA की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी इदारों की कोई बात नहीं मानी ताकि ये इस अमल से अलहदा हो जाएं, क्योंकि ना तो शहबाज शरीफ और ना ही इसहाक डार निजकारी के ख्वाह थे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इसी तर्ज अमल की वजह से एयरलाइन कारोबार का तजुर्बा रखने वाले दो बड़े ग्रुप एयर अरबिया और पेगासस एयरलाइन इस अमल से अलग हो गए। साबिक निगरान वजीर बराए निजकारी और मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक रखने वाले फवाद हसन फवाद ने भी मिफ्ता इस्माइल की बात की तायद की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ कभी भी निजकारी के हामी नहीं रहे और वो हमेशा से चाहते हैं कि हुकूमती इदारे लोगों के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि ये हैरत अंगेज बात है कि काबीना की निजकारी कमेटी जिसकी सरबराही वजीर खजाना इसहाक डार के पास है, उन्होंने एक बोली दहिंदा के साथ निजकारी की मंजूरी दी और कहा कि इस बिडर के साथ बोली का अमल आगे बढ़ाया जाए। इससे पाकिस्तान में निजकारी के अमल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। फवाद हसन फवाद ने कहा कि हुकूमत की PIA की निजकारी में गैर संजीदगी एक इश्तिहार से झलक रही है जिसमें PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए दरखास्त तलब की गई हैं। अगर हुकूमत ने PIA का नया CEO लगाना है तो फिर निजकारी के अमल की क्या जरूरत थी। अगर PIA फरोख्त हो जाती तो उसको खरीदने वाला निजी इदारा खुद अपनी मर्जी से कोई तजुर्बाकार CEO लगाता। पाकिस्तान के सरमाकारी बोर्ड के साबिक सरबराह हारून शरीफ भी इन ख्यालात से इत्तफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि इसहाक डार इसलिए निजकारी नहीं चाहते क्योंकि वो अपना कंट्रोल चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो कुछ भी हो उनकी मर्जी से हो। ताहम सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी के मुताबिक PIA की निजकारी में हुकूमत की अदम दिलचस्पी का दावा दुरुस्त मालूम नहीं होता क्योंकि हुकूमत पर इसकी फरोख्त के लिए दबाव है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर में पहले भी निजकारी हुई है और अब भी IMF का दबाव उन्हें निजकारी पर मजबूर कर रहा है। डॉक्टर आबिद सुलहरी की बात के जवाब में हारून शरीफ का कहना है कि IMF का दबाव जरूर है लेकिन वो PIA की निजकारी के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ इस बात का है कि इसको होने वाले खसारे में टैक्स दहिंदगान का टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए और टैक्स आमदन पर इस खसारे का असर नहीं पड़ना चाहिए। सरमाकारों के एतमाद के लिए पहले छोटे यूनिट्स फरोख्त करें। हारून शरीफ के ख्याल में हुकूमत अब चाह कर भी PIA की फौरी निजकारी नहीं कर सकती क्योंकि एक बोली की नाकामी से निजकारी का पूरा अमल धड़ाम से नीचे गिर गया है। अब सरमाकारों का एतमाद तभी बहाल होगा जब हुकूमत बड़े इदारों को छोड़कर 3-4 छोटे यूनिट्स की कामयाब निजकारी करेगी और ये तभी होगा जब निजकारी के अमल में अपना सियासी इत्तेहाद बचाने वाले सियासतदान नहीं बल्कि प्रोफेशनल माहिरीन फैसला करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।